हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2002 में आई एक हॉरर मूवी गोस्ट शिप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और ये साल 1962 है। एक बहुत बड़ी शिप पर पार्टी चल रही होती है। इस शिप का नाम है एंटोनियो गाजा और ये सब लोग शिप पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें एक हाथ दिखता है जो एक लीवर को खींचकर शिप के वायर मैकेनिज्म को खराब कर देता है। इससे एक पतला सा वायर काफी तेजी से शिप के डेक से होता हुआ जाता है और हम देखते हैं यहाँ डांस कर रहे सभी लोग का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है, लेकिन एक छोटी बच्ची केटी छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर वो जोर से चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम एक सैल्वेज क्रू को देखते हैं जो समुद्र में फंसे एक जहाज की मदद करते हैं। उसके बाद वो क्रू अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहां उन्हें जैक फेरीमैन, जो अपने आप को वेदर सर्विस पायलट बताता है, जैक उन सबको एंटोनियो गाजा शिप के बारे में बताता है। वो बहुत साल पहले गायब हो गई थी। वो बताता है वो शिप गोल्ड से लोडेड है और र्यूमर्स है कि वो शिप बेरिंग सी में है। सैल्वेज क्रू डिसाइड करता है कि वो उस शिप को रेस्क्यू करेंगे और नेक्स्ट डे ये सब क्रू अपनी टग बोट को लेकर निकल जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर वो शिप उन्हें रडार पर नहीं दिखती, लेकिन कुछ देर में उनकी बोट वो जायंट शिप से टकरा जाती है। लकीली किसी को कोई इंजरी नहीं होती। ये वही शिप है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जैक और ग्रीर को छोड़कर बाकी सब शिप पर चढ़ जाते हैं। शिप पर चढ़ते ही उन्हें एक क्लॉक की आवाज आती है। वो सब लोग उस आवाज को फॉलो करते हैं। एक घड़ी का पेंडुलम हिल रहा होता है। उन सब लोगों के आते ही वो क्लॉक बंद हो जाती है। मुंडीर जैसे उस क्लॉक को टच करता है, वो क्लॉक में से जोर की आवाज आती है और वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं। क्लॉक के साथ पड़ी वर्ड स्क्रैम्बल ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और उस पर वेलकम लिखा आ जाता है, जैसे कोई अनजान शक्ति उनका इंतजार कर रही है। आगे बढ़ने पर अचानक मुंडेर गिर जाता है, लेकिन मॉरिन पकड़ लेती है। वो मॉरिन उसे पुल करने की कोशिश कर रही होती है कि उसके सामने एक छोटी लड़की नजर आती है। जब वो दोबारा उसे देखती है तो वो गायब हो जाती है। सब मिलकर उन दोनों को ऊपर खींचते हैं। कुछ देर बाद डॉज को यहाँ एक डिजिटल वॉच नजर आती है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि 1962 में तो डिजिटल वॉचेस होती ही नहीं थी। मर्फी बोलता है शायद उन लोगों से पहले भी कोई शिप पर आया हो। शिप का मैनुअल लेकर वो लोग वापस अपनी बोट पे आ जाते हैं। जैक मॉरिन से पूछता है कि जब से तुम शिप से वापस आई हो बहुत शांत हो। इस पर मॉरिन बताती है कि उसने शिप पर एक छोटी लड़की को देखा था। जैक उसे मॉरिन का हेलुसिनेशन बताते हुए उसे आराम करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रू को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल हो गया है और शिप सिंक कर रही है। सब लोग 3 दिन में शिप को रिपेयर करके अपने साथ वापस लेने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद सारा क्रू काम में लग जाता है। मॉरिन एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग पूल एरिया में जाती है, जहां पूल के अंदर उसे बुलेट शेल्स दिखते हैं। जब वो पूल से निकलती है तो उसे फिर से केटी नजर आती है। वो डर कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर जोर से फ्लोर को लग जाता है और उसे ब्लीडिंग होती है। जब वो उठती है तो वो देखती है ब्लड स्विमिंग पूल में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसे अपने सामने केटी की जगह जैक दिखता है, जो उसे वहां से ले जाता है। उनके जाते ही पूल ब्लड से भर जाता है और उनके अंदर लाशें तैर रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी उसे वहां एक वाइन ग्लास नजर आती है। मर्फी सिप लेने के लिए ग्लास उठाता है तो सामने मिरर में उसे कैप्टन वाइन पीता नजर आता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वाइन का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है। सीन कट होता है। मॉरिन और जैक लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं तो पानी का तेज लहर उनकी तरफ आता है, जिसके अंदर डेड बॉडीज होती हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी डोर खुद ब खुद लॉक हो जाता है। फिर जो डोर उन्होंने खोला था वो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सीन ग्रीर पर शिफ्ट होता है। उसे एक सिंगर फ्रांसिस्का की आवाज सुनाई देती है। फ्रांसिस्का 1962 में शिप की सिंगर थी, लेकिन जब ग्रीर आवाज को फॉलो करता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें यहाँ फ्रांसिस्का के बूथ को दिखाया जाता है। जैक और मॉरिन शिप से भागने लगते हैं। तभी मॉरिन की नज़र कुछ बॉक्सेस पर पड़ती है जिनमें खजाना भरा हुआ था। जैक अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है। यहाँ करीब 9 बॉक्सेस थे जो सोने से लोडेड थे। उसके बाद वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो गोल्ड ले जाएंगे और शिप को यहीं छोड़ देंगे। वो सब लोग गोल्ड को अपनी बोट में लोड करना शुरू करते हैं कि हमें दिखता है कि सैंटोस जब बोट स्टार्ट करने के लिए इंजन साफ कर रहा होता है, तभी सिलेंडर अपने आप ऑन हो जाता है। केटी ये सब देख रही होती है और मॉरिन को वॉर्न भी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई और आत्मा उसे रोक देती है। ग्रीर बोट स्टार्ट कर देता है, जिससे बोट में ब्लास्ट होता है और सैंटोस जल के मर जाता है और ये सब लोग इसी शिप पे स्टक हो जाते हैं। मॉरिन अब डिसाइड करती है कि वो अब केटी की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी ताकि वो सब लोग यहाँ से वापस जा सके। उसे फाइनली केटी का रूम मिलता है।
वहीं दूसरी ओर डॉज और मुंडेर को किचन में खाना मिलता है, जो पहले तो उन्हें बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग कीड़े खा रहे थे। मॉरिन जब केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे वहां केटी की बॉडी लटकी हुई नजर आती है, जो कि अब स्केलेटन बन चुकी है। मॉरिन बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीर के साथ बहुत अजीब इंसिडेंट होता है। वो जिस रूम में होता है वो रूम अचानक चेंज होने लगता है और वो रूम 1962 वाले रूम में बदल जाता है, जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और जब सब लोग वहां पार्टी कर रहे थे। ग्रीर को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। सीन मर्फी पर शिफ्ट होता है, जो कैप्टन के रूम में बैठा होता है कि अचानक वाइन की बोतल हिलने लगती है और अचानक शिप का कैप्टन भी वहां नजर आता है, जो मर्फी को वाइन ऑफर करता है। मॉरिन को केटी का एक लॉकेट मिलता है कि तभी पीछे से केटी भी आ जाती है। केटी 1962 में अपने पेरेंट्स से मिलने न्यूयॉर्क जा रही होती है। यहाँ कैप्टन मर्फी को बताता है कि शिप पर जो भी सोना है वो एक शिप लॉरेल से चुराया गया है। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लॉरेल से सोना चुराया था, उसके 2 दिन बाद एंटोनियो गाजा शिप भी गायब हो गई थी। कैप्टन मर्फी को एक फोटो दिखाता है, जिससे मर्फी शॉक हो जाता है। अब इस पिक्चर में क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर केटी मॉरिन को शिप से भागने को कहती है। वो बताती है यहाँ पर सभी अभी हॉस्टेज बन चुके हैं, और वो कुछ बताने लगती है कि तभी कोई अनजान शक्ति उसे रोक देती है और वॉल पर कुछ अजीब होने लगता है और केटी गायब हो जाती है। मर्फी को अब सब कुछ पता चल चुका था। वो सारे क्रू को ढूंढने लगता है ताकि वो शिप से जल्द निकल सके कि तभी उसे सैंटोस की जली हुई बॉडी नजर आती है, जो उसे हॉन्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्का ग्रीर को सीड्यूस करने लगती है। ग्रीर उसका पीछा करता है और एक लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। जब फ्रांसिस्का ग्रीर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेती है तो वो उसे एक ऊंची जगह से नीचे फेंक देती है, जिससे ग्रीर भी अब मर जाता है। मॉरिन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन मर्फी को मॉरिन में सैंटोस का ही चेहरा दिखाई देता है। वो मॉरिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैक पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और मॉरिन को बचा लेता है। वो अब मर्फी को एक एक्वेरियम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद मॉरिन के कहने पर सब लोग शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं। मॉरिन को केटी फिर से नजर आती है, क्योंकि केटी एक अच्छी आत्मा है। वो मॉरिन को पास्ट में ले जाती है। वहां मॉरिन को पता चलता है कि उस रात शिप के शेफ ने सबके खाने में गोल्ड पाने के लिए जहर मिला दिया था। कुछ लोग वो खाना खा के मर जाते हैं, कुछ लोग वायर से कटकर मर जाते हैं और कुछ को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं। केटी को उसके रूम में जाकर लटकाकर मार दिया जाता है। जब वो लोग गोल्ड तक पहुंच जाते हैं तब फ्रांसिस्का उन सबको मैनिपुलेट करके उन सबको मरवा देती है और एंड में उस वर्कर को भी मार देती है। इसके बाद एंट्री होती है विलन की, जो फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटकाकर मार देता है। जब मॉरिन को उसका फेस नजर आता है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं जैक है, जो उन्हें इस शिप पर लाता है। जैक का सच जानकर वो मर्फी के पास जाती है, लेकिन मर्फी तब तक मर चुका होता है और उसके हाथ में जैक की पिक्चर होती है, जो उसे कैप्टन ने दिखाई थी। मॉरिन डॉज को सब बताने जाती है कि तभी जैक वहां आ जाता है। मॉरिन जैक पर नजर रखने का कहकर मुंडेर को ढूंढने जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई फोर्स मुंडेर को शिप के इंजन में खींचता है और वो भी पीसेस में बदलकर मर जाता है। पूरा पाइप ब्लड में बदल जाता है, जिससे मॉरिन को पता चल जाता है कि मुंडेर भी अब मर चुका है। इधर जैक समझ जाता है कि ये लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। वो डॉज को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन डॉज उसे शॉटगन से शूट कर देता है, जिसके बाद वो जैक को डेड समझकर मॉरिन के पास जाता है। मॉरिन शिप में बॉम्ब फिट कर रही होती है। डॉज उसके पास आता है और उसे ब्लास्ट करने से रोकता है, लेकिन मॉरिन अब किसी की नहीं सुनती। कोई रास्ता नजर ना आने पर डॉज अपना पेज चेंज करता है और हम देखते हैं कि वो जैक है। जैक उसे बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक सैल्वेजर है। जैसे वो लोग बोट्स जमा करते हैं, जैक्स आत्माएं जमा करता है। वो मॉरिन को कहता है कि वो उसे शिप से जिंदा जाने देगा अगर वो ब्लास्ट ना करे, लेकिन मॉरिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और जैक उस पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह मॉरिन एक गन से बॉम्ब पर शूट करती है, जिससे शिप पर ब्लास्ट हो जाता है। सारी बोट ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉरिन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तभी केटी आकर उसकी हेल्प करती है। बाहर निकलकर मॉरिन देखती है कि सारी सोल्स फ्री हो चुकी हैं। मॉरिन सारी रात फ्लोट करती रहती है और नेक्स्ट मॉर्निंग एक रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन को एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं और वो देखती है कि जैक जिंदा है और वो गोल्ड को एक दूसरे शिप में शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद मॉरिन डरी हुई हालत में चिल्लाती है और मूवी एंड हो जाती है।